कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय 14 रैखिक प्रोग्रामर। प्रश्न हुआ निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबरी से ऋण x प्लस 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके हल को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जो हल है कौन सी x अक्ष के ऊपरी भाग में, इसका हल x अक्ष के ऊपरी भाग में है। इसमें दो चतुर्थांश आते हैं, एक तो प्रथम और दूसरा द्वितीय। पुनः अब हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यदि इसे देखें इसका हल, यदि हम तीन से जो प्राप्त रेखा होती है कि दाईं ओर के भाग में, इससे प्राप्त रेखा के दाईं ओर का भाग होगा। अब असमीका हमारे पास में है। असमीका हमारे पास में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसके लिए क्या संगत, ये असमीका के लिए संगत समीका हम बना रहे हैं, वो होगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें अब हम अपनी मर्जी से x के कुछ मान रखेंगे तो उसके सापेक्ष y के मान प्राप्त होंगे। तो ध्यान से देखिए, यदि आप किसका मान, x का मान 5 रखते, 5 इधर जाके घट जाएगा तो y का मान 0 मिलेगा। यदि हम x का मान 0 रखते तो y का मान 5 मिलेगा। अब क्या, यदि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में हम मूल बिंदु के मान रखें, मतलब x बराबरी से 0 और y बराबरी से 0 रखने पर 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कथन असत्य है। अतः समीका से प्राप्त रेखा किस ओर के भाग को, मूल बिंदु से विपरीत ओर के भाग को संतुष्ट करती है। विपरीत ओर के भाग को क्या करती है, संतुष्ट करती है। इसलिए इसमें मूल बिंदु की ओर का हिस्सा नहीं आएगा, बल्कि उससे विपरीत ओर का हिस्सा आएगा। पुनः असमीका हमारे पास है। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए संगत समीका, इसके लिए हम देखें संगत समीका क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 6।
जब हम मान रखेंगे x के विभिन्न मान, तो x उसके सापेक्ष y का मान, x का मान अगर 6 रखा तो 6 घट गया तो 0 बचेगा, तो y इक्वल टू 0। यदि x का मान 0 रखा तो 2y इक्वल टू 6, इसलिए y इक्वल टू 3। इसमें यदि हम x बराबरी से 0 और y बराबरी से क्या 0 रखने पर क्या होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये कथन कैसा है, असत्य है। अतः इस असमीका का हल भी किस ओर, मूल बिंदु से विपरीत ओर का हिस्सा होगा। मूल बिंदु से विपरीत ओर का हिस्सा होगा। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में इसके हल के कुछ क्षेत्र हमारे पास में आते हैं। देखिए, x बराबर 3 से प्राप्त रेखा ये है, लेकिन हमको दिया था क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब मूल बिंदु की ओर का हिस्सा नहीं, बल्कि इस रेखा से दाहिनी ओर का हिस्सा, मतलब इस ओर का हिस्सा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को संतुष्ट करेगा। एक था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो x अक्ष है इसके ऊपरी ओर का हिस्सा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। एक था x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जो 5, वो ये रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 से, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में जब हम 0 0 रखते हैं तो निश्चित है ये भाग इसको संतुष्ट नहीं करता, बल्कि इस रेखा से ऊपरी ओर का हिस्सा। और पुनः ऐसे ही x प्लस 2y क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6, उसमें भी जब हम 0 0 ये मान रखते तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता, मतलब इस रेखा से भी ऊपरी ओर का भाग। अब ध्यान से देखिए, इससे दाहिनी ओर का हिस्सा होना चाहिए, इससे ऊपरी ओर का हिस्सा, इससे भी ऊपरी ओर का हिस्सा, तो इससे जो क्षेत्र बनता है वो क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस ओर का हिस्सा इसे क्या करता है, संतुष्ट करेगा। तो कहने का मतलब है अब इससे जो क्षेत्र बनता है वो बिंदु A, B और C बनते, तो ओवनिष्ठ क्षेत्र के कोणीय बिंदु हमारे पास आ चुके हैं। उभयनिष्ठ क्षेत्र के कौन से कोणीय बिंदु, उभयनिष्ठ क्षेत्र के कोणीय बिंदु A, B और C है। तो सबसे पहले बिंदु, फिर उसके बाद निर्देशांक, उसके बाद हमारे पास सूत्र है z बराबरी से ऋण x धन 2y का मान। पहला बिंदु अगर हम देख रहे हैं कौन सा, A बिंदु, तो A बिंदु के निर्देशांक देखिए 3 और 2। पहला बिंदु देखा A के निर्देशांक हमारे पास है क्या, 3,2। जब हम z बराबरी से x की जगह पर ऋण 3 धन 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, तो किसका मान, z का मान आ गया धन 1। B बिंदु के निर्देशांक है,
ये बी बिंदु है 4-1। जेड बराबरी से क्या लिखे, ऋण 4 धन 2 गुणित 1, 2 एकम 2, ऋण 4 में से 2 को घटाएंगे तो जेड बराबरी से कितना, ऋण 2। पुनः तीसरा बिंदु है सी, सी के निर्देशांक देखिए 6 0, 6,0, जेड बराबरी से ऋण 6 धन 2 गुणित 0, 2 शून्यम 0, तो जेड का मान हमारे पास कितना आ गया, ऋण 6। अब अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा मान 1 है। अब हम लिखते चूंकि x बराबरी से 3 व y बराबरी से 2 पर कौन सा मान, अधिकतम मान, z बराबरी से 1। परंतु ये जो क्षेत्र है, परंतु सुसंगत क्षेत्र कैसा है, ये जो क्षेत्र आया है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध नहीं है, बल्कि कैसा है, अपरिबद्ध है, बंद नहीं है बल्कि कैसा है, ओपन है। इसलिए जेड का कोई अधिकतम मान नहीं है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।